हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, आपके और मेरे मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं नताशा हर्ष गुरनानी। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्यारे त्योहार के उपलक्ष्य में आज आपके समक्ष अपनी लिखी एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है दाल में जरूर कुछ काला है। सरोज जी रोज मंदिर जाती हैं, भगवान जी की पूजा अर्चना करके उनको भोग लगाकर फिर घर आती हैं और फिर घर के मंदिर में पूजा करके भोग लगाती हैं। उनका सालों से ये नियम बना हुआ है। बेटे सूरज की नौकरी पूना में लगी तो शादी भी करके वो पत्नी रावी के साथ वहीं रहने लगा। कभी कभी अपने माँ पापा के पास आ जाता था, पर जब से राहुल उनके जीवन में आया तो उसकी पढ़ाई के चक्कर में वो अपने माँ पापा के पास कम आ पाता था। आज राहुल 6 साल का हो गया। उसके जन्मदिन पर सूरज और रावी उसे माँ पापा के यहाँ महीने भर के लिए लेके आए हैं। सरोज जी मंदिर से पूजा करके जब घर की पूजा करने बैठती तो कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती। कभी प्रसाद गायब हो जाता, कभी दीपक बुझ जाता, कभी पंचामृत की चीजें कम पड़ जाती, कभी माला नहीं मिलती। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा आज तक नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है। पर वो किसी से कुछ कहती नहीं और पूरी कोशिश करती कि कोई कमी ना रहे। पर ये रोज रोज पूजा के समय ही होने लगा, वो भी घर की पूजा में, जबकि मंदिर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। जरूर घर में ही कोई गड़बड़ है, दाल में जरूर कुछ काला है। अब सरोज जी सतर्क होकर घर में पूजा करने लगी तो देखा उनका 6 साल का पोता राहुल फूलों की माला ले जाकर गली में खड़ी गाय को पहना रहा है। वो उसे देखकर खुश हो गई। अब तो वो दिखाती कि वो पूजा कर रही हैं, पर ध्यान पोते पर होता। जब प्रसाद गायब होता तो वो प्रसाद गली में आया भिखारी खा रहा होता। पंजीरी पीपल के पेड़ के नीचे चींटी खा रही होती। पंचामृत का दूध छत पर कटोरी में पक्षियों के लिए रखा होता। अपने पोते की ऐसी मासूम हरकतें देख वो मन ही मन खुश होती। स्वतः ही उनके हाथ जुड़ जाते अपने कान्हा का ये रूप देखकर और सोचती कि अगर दाल में ये काला है तो हे प्रभु, ये काला हमेशा रहे। धन्यवाद। ये कहानी यहीं तक। आज आप सुन रहे थे नताशा हर्ष गुरनानी से उसी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है दाल में जरूर कुछ काला है।